अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हो? तो मेरे भाई, ये मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि ये महीना आपका कैसा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर की, कि बुर्ज सौर वालों का ये अक्टूबर 10वां महीना 2023 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज फिर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हर महीने अगर वीडियो देखना चाहते हैं कि ये महीना आपका कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जिनकी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से लेकर 20 मई तक है तो उनका बुर्ज सौर होता है, और जिनके नाम का पहला लफ्ज़ वा या बे से शुरू होता है तो उनका भी बुर्ज सौर होता है। तो आज हम बात करते हैं बुर्ज सौर की। तो बुर्ज सौर जो है ये नंबर 2 लिखा है, ये कुंडली का पहला घर माना जाता है। 2 इसमें इसलिए लिखा है कि बुर्जों की जो तरतीब होती है, पहला बुर्ज हमल, दूसरा बुर्ज सौर होता है। तो बात करते हैं बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर ये नंबर 2 लिखा है, ये दूसरा बुर्ज सौर होता है और जिसका स्यारा ज़ोहरा होता है। बुर्ज सौर का भी स्यारा ज़ोहरा होता है और बुर्ज मीज़ान का भी स्यारा ज़ोहरा होता है। तो स्यारा ज़ोहरा कुंडली के चौथे घर में हरकत कर रहा है और चौथा घर जो है ये बुर्ज असद है। तो बुर्ज असद का स्यारा शमश और स्यारा ज़ोहरा ये दोनों स्यारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि पहले घर का मालक स्यारा कुंडली के चौथे घर में अपने दुश्मन के घर में हरकत कर रहा है। तो चौथा घर जो होता है ये माँ से मुतल्लिका होता है। चौथा घर ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी वगैरह से होता है। तो जिसका मतलब ये है कि आपका ज़हनी तौर पर अलझाओ या जो जहन है वो आपका घरेलू मामलात, ज़मीनी मामलात या प्लाट का कोई मसला या कोई भी इस तरह का जो मसला है, पहला घर आपका दिमाग है, आपका जहन है। तो कुंडली का पहले घर का मालक जब अपने दुश्मन के घर में चौथे घर में चल रहा है तो ऐसे ही मामलात ज़मीन से मुतल्लिका, प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, गाड़ी के मुतल्लिका कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जन्म ले सकते हैं। और 10 तारीख के बाद ये स्यारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 5वें घर में चला जाएगा। हालांकि पहले घर का मालक यानी ये जो 4 खाने हैं इनको केंद्र कहा जाता है। अगर केंद्र का मालक केंद्र में होता है तो वेदक के हिसाब से इसे बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर पहले घर का मालक कुंडली के 5वें या 9वें घर में जाता है तो फिर भी अच्छा माना जाता है। मगर अगर हम तरतीब के हिसाब से देखें तो फिर ये है कि पहले घर का मालक 10 तारीख को 10वें महीने की को ये कुंडली के 5वें घर में चला जाएगा। तो स्यारा ज़ोहरा 5वें घर में जाकर डेड हो जाता है, मनहूस हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक यानी 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको अपनी औलाद के साथ मामलात बेहतर बनाने चाहिए या औलाद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, या फिर औलाद आपकी किसी भी वजह से आपकी परेशानी का बहस बन सकती है। अगर आप मोहब्बत के मामलात को देखेंगे तो फिर आपके तल्लुकात आपके महबूब के साथ ख़राब हो सकते हैं या उनके साथ कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप कोई प्राइज़ बॉन्ड या कोई अजाफी रुपये के चक्कर में हैं तो फिर भी आपको ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि ये स्यारा इधर अच्छा नहीं माना जाएगा तो आपका माली नुकसान हो सकता है। और इससे हटकर अगर तलीम की बात की जाए तो ये खाना तलीम से भी मुतल्लिका है।
तो तलीम वाले घर में जब सियारा ज़ोहरा जाकर मनहूस हो जाएगा तो फिर तलीमी मामलात भी थोड़े ब्रेक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद करने के बाद ही आप अपने नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह अब बात करते हैं सियारे ज़ोहल की। सियारा ज़ोहल जो है ये कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के 10वें घर का मालक है, और कुंडली के 11वें घर बुर्ज हौत में बैठा हुआ। 9वां घर बुर्ज जद्दी है और 10वां घर बुर्ज दिल्लू है। इन दोनों घरों का मालक होकर कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर जो होता है ये बंदे के बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है, और इसके अलावा दोस्तों से तल्लक रखता है, उम्मीदें ख्वाहिशें उनसे तल्लक रखता है। तो जिसका मतलब ये है कि इसके आगे लफ्ज़ आर लिखा हुआ है। जिस भी सियारे के आगे लफ्ज़ आर लिखा होगा, जैसे ज़ोहल है इसके आगे भी आर लिखा हुआ है, ये मुश्तरी है इसके आगे भी आर लिखा हुआ है। अगर आर लिखा होगा तो वो उसका मतलब ये है कि ये सियारा रज्जत में चल रहा है, उल्ट चल रहा है। और सियारा कमर जो होता है ये कभी भी उल्ट नहीं चलता। और ये सियारा ज़ोहल जो है ये आपकी कुंडली के 11वें घर में पूरा महीना ही उल्ट चलता रहेगा। जब कोई सियारा उल्ट हो जाता है तो वो मनहूस हो जाता है, और ये जब सियारा ज़ोहल आपकी कुंडली के 9वें घर का और 10वें घर का मालक कुंडली के 11वें घर में उल्ट चल रहा है, और पूरा महीना 10वां जो है ये 30 तारीख तक उल्ट चलता रहेगा, तो इससे ये होगा कि आपके दोस्त जो हैं ये आपका साथ नहीं देंगे, या आपके बड़े बहन भाई जो हैं ये भी आपका साथ नहीं देंगे। आपकी कुछ उम्मीदें ख्वाहिशें जो हैं वो दम तोड़ सकती हैं, और किस्मत जो है ये एक मर्तबा ब्रेक हो जाएगी, और कारोबारी मामलात भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने के पहले कभी चलते थे। और जब सियारा ज़ोहल सीधा होगा तो फिर जाके ये मामलात बेहतर होंगे। फिल वक्त आपका 10वां महीना कारोबारी मामलात को लेकर, आपकी किस्मत और बरूने मुल्क के मामलात को लेकर इस वक्त जो पूरा महीना है ये ब्रेक हो रहा है। तो इसी तरह सियारा मुश्तरी है जो कुंडली के पहले घर में हरकत कर रहा है, और सियारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 8वें घर का भी मालक है। 8वां घर टेंशन, परेशानी, फितना, फसाद, दूसरों का रुपया, मुश्तरका अकाउंट वगैरह से तल्लक रखता है। और दूसरा ये है कि ये कुंडली के 11वें घर से भी तल्लक रखता है। 11वां घर बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, उम्मीदों ख्वाहिशों का होता है। और ये दोनों घरों का मालक सियारा मुश्तरी जो कि कुंडली के पहले घर में हरकत कर रहा है, और ये बुर्ज सोर में हरकत कर रहा है। हालांकि सियारा मुश्तरी एक साद सियारा है, साद अकबर है, मगर ये अपने दुश्मन के घर में हरकत कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये आपको टेंशन, परेशानी, फितना, फसाद या ऐसे मामलात भी देगा, और कुछ आपकी उम्मीदें, ख्वाहिशें या दोस्त कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपकी बेहतरी भी कर सकेंगे। तो वजह यह है कि ये भी सियारा 30 तारीख तक उल्ट चलता रहेगा। 10वें महीने की 30 तारीख तक उल्ट जब चलता रहेगा तो फिर आपके दिमाग में है, आपके ये सर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको टेंशन, परेशानियां, बड़े बहन भाइयों से मामलात ख़राब, दोस्तों के मामलात डिस्टर्ब, या आपकी कुछ उम्मीदें, ख्वाहिशें, इनको ये ब्रेक करेगा। आपके दिमाग के ऊपर ये तरह तरह के ख्यालात, टेंशन और परेशानी देता रहेगा जब तक ये सियारा सीधा नहीं हो जाता। तो अब हम आ जाते हैं कुंडली के 7वें घर के ऊपर। कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे की शरीक हयात, शराकतदारी, रोज़मर्रा के कामों से मुतल्लिका होता है। और सियारा मरीख जो कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है, सियारा मरीख कुंडली के 6ठे घर में ये 7वें घर का भी मालक है और 12वें घर का भी मालक है। दोनों घरों का मालक होकर
पिछले महीनों से ये कुंडली के छठे घर में चल रहा है। तो छठा घर बंदे की मखालफत से तल्लक रखता है, बंदे की सेहत से तल्लक रखता है, बंदे के कर्ज से चोट से तल्लक रखता है। तो ऐसे मामलात आपके साथ हो रहे होंगे फिल वक्त, और शरीके हयात के साथ भी आपकी मखालफत वगैरह हो सकती है। इसी तरह शराकतदारी में भी मामलात में मखालफत या रोज़मर्रा के काम का अच्छा ना चलना, क्योंकि कुंडली का छठा घर, आठवां घर और 12वां घर जो होते हैं ये मनहूस घर माने जाते हैं। ये हालांकि नंबर 2 लिखा है, पर पहला घर आपने यहाँ से ही गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा है। छठे घर में मरीख, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर मनहूस सियारा छठे घर में आ जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये आपको ज़रूर कोई ना कोई इस तरह की ही टेंशन देगा आपकी शरीके हयात के साथ, या कुछ मामलात या आपके खर्च वगैरह इस तरह हो सकते हैं। और इसके बाद सियारा मरीख जो है ये 12-13 तारीख को कुंडली के 7वें घर में चला जाएगा। और 7वां घर जो होता है ये बंदे की शराकतदारी, रोज़मर्रा के काम से मतलब रखता है। और सियारा मरीख कुंडली के, हालांकि वो 7वां घर उसका अपना घर है, मगर फिर भी ये आपकी शराकतदारी में आपको जज्बाती कर सकता है। शराकतदारी में आपकी किसी के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, आपकी शरीके हयात के साथ मामलात जो है ये ख़राब कर सकता है। रोज़मर्रा के कामों में भी आपको मामलात में ख़राबी पैदा कर सकता है। और इससे हटकर अगर हम देखें तो ये कुंडली का चौथा घर आ जाता है। चौथा घर बंदे की ज़मीन, प्लाट, मकान, गाड़ी वगैरह, माँ वगैरह से मुतल्लिक़ होता है। और कुंडली के चौथे घर का मालक है सियारा शमश, जो कि कुंडली के छठे घर में ये भी जाकर बैठा हुआ। तो मैंने पहले बताया कि कुंडली का छठा, 8वां और 12वां घर अच्छे नहीं माने जाते। तो ये सियारा कुंडली के जब छठे घर में जाएगा तो आपका घरेलू मामलात जो हैं इनको ख़राब कर सकता है, घर के अंदर मसला मसाइल पैदा कर सकता है, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान या आपकी माँ से मुतल्लिक़ा, गाड़ी से मुतल्लिक़ा मामलात ख़राब रहेंगे। और ये सियारा तकरीबन 20 तारीख तक 10वें महीने की तक इधर रहेगा, और 10वें महीने की 20 तारीख के बाद ये कुंडली के 7वें घर में चला जाएगा। जब 7वें घर में जाएगा तो फिर ये अपनी पावर ठीक कर लेगा और आपको आपके घर के मुतल्लिक़ा अच्छा रिज़ल्ट जो है ये देगा। और इसी तरह हम देखते हैं ये राहु बैठा है कुंडली के 12वें घर में। राहु अगर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये आपको वर्ग ला सकता है बरूने मुल्क का, यानी आपकी सोच ख्यालात जो हैं ये बरूने मुल्क जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप भी मैं बरूने मुल्क जा रहा, तो आप इसी तरह आपका खर्च बरूने मुल्क, हस्पताल, जेल खाना जात, इसी तरह के मामलात की वजह से हो सकता है। और इसी तरह केतु इधर बैठा हुआ है कुंडली के छठे घर में, तो केतु कुंडली के छठे घर में बैठकर आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, पेट को ख़राब कर सकता है, आपके मखालफत जो है वो बढ़ा सकता है। इसी तरह के मामलात केतु यहाँ बैठा कर सकता है। और इसी तरह सियारा जोहल जो है ये इसकी एक मरतबा फिर बात करते हैं कि ये कुंडली के चौथे और 7वें घर को मनहूस करेगा। जैसे 1 2 3 4 यहाँ से बैठा जोहल जो है ये आपके रुपये पैसे को नुकसान दे सकता है, आपके ख़ानदान के साथ मामलात ख़राब कर सकता है, या फिर 7वीं नज़र इधर डालेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7वीं नज़र जब इधर डालेगा तो फिर ये आपके बच्चों से मुतल्लिक़ा मामलात को ख़राब कर सकता है, आपके महबूब के साथ तल्लुक़ात को ख़राब कर सकता है, और इसी तरह आपके मैदे को भी डिस्टर्ब कर सकता है और अज़ाफ़ी रुपये के चक्कर में आपका नुकसान कर सकता है, ख़ास करके जब तक जोहल रजत में यानी उल्ट चलता रहेगा। तो दोस्तों
अगर हम बहुत ज़्यादा तफसील में जाएंगे, यानी एक एक सियारा जो है उसके पीछे काफ़ी लंबी हिस्ट्री होती है कि ये यहाँ ये कर सकता है। और इससे हटकर जब सियारे आपस में एक दूसरे के साथ फासला बनाते हैं तो उनको जाविया कहते हैं, नज़र कहते हैं। अगर हम ये सारी बात आपको तफसील में जाकर बताने की कोशिश करें तो फिर ये वीडियो कमी बेशी नहीं तो 1.5-2 घंटे की बन सकती है, मगर इतनी लंबी वीडियो लोग नहीं देखते, तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया है। अगर आप अपना पूरा महीना तफसील से जानना चाहते हैं तो ये भी हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनाकर दे सकते हैं। तो हमारा चैनल शमशेर नजूमी के नाम से है। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने की वीडियो आप तक पहुंच जाए कि ये महीना कैसा रहेगा, तो फिर मेरे भाई आपको हमारे चैनल शमशेर नजूमी को सब्सक्राइब करना होगा। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।